और अब बात करते हैं कैदियों के पढ़ो और पढ़ाओ कार्यक्रम की। अपराध के दलदल से कैदियों को बाहर निकालने के लिए तिहाड़ जेल ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ मिलकर पढ़ो और पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को निरक्षरता के अंधकार से उबारना भी है, साथ ही ये दिलासा देना भी कि शिक्षा उनके जीवन में उजियारा लेकर आएगी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जेल अब सुधार गृह में बदल रहे हैं और ज्ञान की रोशनी हर कैदी तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से जेल प्रशासन ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ मिलकर पढ़ो और पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत तिहाड़ जेल में की है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, दूसरा इनिंग्स शुरू करने से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि आदमी जब तक जिए सीखे। सीखना जिंदगी है, चलना जिंदगी है और आदमी को चलना चाहिए, सीखना चाहिए। तिहाड़ प्रशासन का मानना है कि अपराध करने की बड़ी वजह गरीबी और अशिक्षा है। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम में अशिक्षित कैदियों को कंप्यूटर की मदद से प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी ताकि ज्ञान की रोशनी में उन्हें सुधरने का एक मौका मिले। प्रोग्राम के बारे में बताते हुए जेलर मनोज द्विवेदी ने कहा, हमारा ये प्रयास है कि जेल में आने वाले हर प्रिजनर को रिफॉर्म करें। रिफॉर्म का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा, क्योंकि जब संस्कृत में भी कहा है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सबसे बड़ा धन विद्या ही है। वहीं इस मौके पर मौजूद जस्टिस A.K. सीकरी ने कहा, ईश्वर ने, अल्लाह ने आप लोगों को एक और मौका दिया है, तो इसलिए इस मौके को नकारिएगा मत, इसका भरपूर लाभ उठाइए। अपराध और निरक्षरता एक दूसरे के पूरक हैं, तभी तो तिहाड़ में बंद कैदियों में करीब 2500 अशिक्षित हैं और अपराध के दलदल में फंसे हैं। सुधार के लिए शिक्षा आवश्यक है। जेल नंबर 3 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के लिए कैदियों समेत 21 स्वयंसेवियों को शिक्षा किट भी दिए गए। नेक कर्म और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र या समय नहीं होता। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। कुछ ऐसा ही सवेरा तिहाड़ के कैदियों की ज़िंदगी में भी दस्तक दे रहा है। ये सवेरा एक तरफ तो इनकी ज़िंदगी से अशिक्षा के अंधेरे को दूर करेगा, वहीं साथ साथ इनके जीवन को शिक्षा की रोशनी से इस तरह भर देगा कि इनका जीवन जगमगा उठेगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ नीतू मल्होत्रा, दिशा चैनल, दिल्ली। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अगर पढ़ाई के साथ साथ समय निकालकर गरीब बच्चों को भी पढ़ाएं तो हुआ ना एक पंथ दो काज। इसी कहावत को सार्थक कर रहे हैं हंसराज कॉलेज के कुछ ऐसे छात्र जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाकू ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पढ़ाकू ग्रुप की इसी पाठशाला पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है दिल्ली विश्वविद्यालय का हंसराज कॉलेज, जहाँ के छात्र पढ़ने के साथ साथ गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाकुओं का ये ग्रुप कॉलेज के आसपास के ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाकू ग्रुप ऐसे ही गरीब बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद, संगीत और नृत्य के बारे में जानकारी देते हैं। ये पाठशाला हर रोज 3 से 5 बजे तक लगती है। ये सभी बच्चे पहली से लेकर 12वीं कक्षा के होते हैं। ये खुद तो पढ़ाई करते हैं, इनके दिलो दिमाग पे एक छाया है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ते होंगे। तो इन्होंने ये कोशिश करी है गरीब आसपास के बच्चों को, रिक्शा वालों के, चौकीदारों के और स्वीपर्स के बच्चों को ये पढ़ाते हैं, जो पहली नर्सरी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक। ये पढ़ाकू इन गरीब छात्रों को जितनी जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं उतना ही इनको दुलारते भी हैं। इनसे मिलने वाले स्नेह के बारे में ये बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे दीदी प्यार भी करते हैं, यहाँ पे शिक्षा मुफ्त में मिलती है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया भी जाता है और खिलाया भी जाता है। इस पाठशाला के नींव कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं ने कैंपस में काम करने वाले स्वीपर और मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने से शुरू की थी। आज इस पाठशाला में 35 से 40 छात्र पढ़ते हैं। छात्रों का ये पढ़ाकू ग्रुप एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेता है। शुरू में बच्चों को हम बुला के लाए थे जब ये शुरू हुआ था, और बच्चों को हम ऐसी
कॉलेज में कहीं भी पार्क वगैरह में बिठा के पढ़ाते थे। यहाँ पे हर बच्चे पे अलग से ध्यान दिया जाता है। एक वॉलंटियर एक ही बच्चे पे ध्यान देता है, एक ही को पढ़ाता है। आज के इस भौतिकवादी युग में जहां युवाओं को अपने आप से फुर्सत नहीं है, ऐसे में इन शिक्षा प्रहरियों का यह कदम किसी उम्मीद से कम नहीं। अपने लिए तो सभी काम करते हैं, अब हम भी करते हैं, ये भी करते हैं। इंसान अपने लिए जी रहा है, पर दूसरों के लिए काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इस पाठशाला में जहां इन गरीब बच्चों के जीवन में बदलाव की बयार बह रही है, वहीं यह कदम आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख भी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि यादव, शुभ समाचार। चाहे गिरते सेब से गुरुत्वाकर्षण का रहस्य सुलझा डालने वाले न्यूटन हो या फिर भाप से इंजन चलाने वाले जेम्स वॉट, प्रायोगिक जानकारी तो हर किसी के लिए आवश्यक है। बच्चों की इसी मंशा को समझा अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन ने और शुरू की मोबाइल लैब की कवायद, जिसके जरिए ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे बच्चों को विज्ञान संबंधी प्रायोगिक जानकारी दी जा रही है। विज्ञान की इसी चलती फिरती पाठशाला पर देखिए खास रिपोर्ट। विज्ञान की कसौटी पर जब तक कोई प्रयोग खरा न उतरे, तब तक उस पर यकीन नहीं होता। यहाँ तक कि आज छोटे बच्चे भी तथ्य में विज्ञान तलाशते हैं। विज्ञान की ऐसी ही छोटी छोटी बारीकियों से रूबरू करा रहा है अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो आंध्र प्रदेश के कुप्पम क्षेत्र के 172 एकड़ में स्थापित है। अगस्त्य का लक्ष्य है पिछड़े हुए समाज और ग्रामीण स्कूलों के बच्चों को विषय की प्रायोगिक जानकारी देना। अगस्त्य की मोबाइल लैब एक प्रयोगशाला है, जिसके जरिए छात्रों को भूगोल, विज्ञान, गणित के प्रयोग दिखाकर उन्हें उस विषय की जानकारी दी जाती है। अगस्त्य के संस्थापक रामजी राघवन का विश्वास है कि खुद एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल से ही हम 80% चीजों को सीखते हैं। इसी बात को सार्थक करते हुए ये संस्था साल 1999 से दक्षिण भारत के कई गांवों के स्कूलों में जाकर छात्रों को प्रैक्टिकल अध्ययन करा रही है और उसकी जानकारी भी दे रही है। And the important thing we're trying to do is not so much to teach subject matter as to get children to question, to learn to think about cause and effect and find answers for themselves. दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित इस संस्था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्कूली बच्चों को विज्ञान के तथ्यों से रूबरू करा रही है। आज अगस्त्य के पास लगभग 50 मोबाइल लैब हैं, जिनकी मदद से हर साल लाखों बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा का अध्ययन कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।